वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरामको स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या किसी भी फील्ड से आप आरामको प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको आरामको के स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड है और डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होती है आरामको प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड है हमारे पास सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। सऊदी आरामको Q001 में कंप्लीट जितनी भी डिटेल है कंक्रीट की वह डिफाइन की गई है। अगर आपने कंक्रीट के हवाले से किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने सऊदी आरामको Q001 को स्टडी करना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर कंक्रीट, नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट कंप्लीट आपकी डिस्क्रिप्शन इसमें डिस्क्राइब हुई है। स्लम्प वैल्यू जितनी भी डिटेल है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 में डिफाइन हुई है। इनके बारे में आपने लाजमी चेक करना है सऊदी आरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q001 को आप स्टडी कर लें प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q005 कंक्रीट फाउंडेशन। जितनी भी हमारे पास फाउंडेशन की कंक्रीट होती है Q005 में डिफाइन हुई है। अगर आपने फाउंडेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपने सऊदी आरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q005 को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड Q006 असफॉल्ट एंड सल्फर एक्सटेंडेड असफॉल्ट कंक्रीट पेविंग। जितनी भी हमारे पास असफॉल्ट की डिटेल है वह सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफाइन हुई है। असफॉल्ट के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 को रीड करना पड़ेगा। जितनी भी हमारे पास असफॉल्ट की डिटेल है वह सऊदी आरामको Q006 में डिफाइन हुई है। आप लाजमी इसको स्टडी कर लें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप वह पिक करें। जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं मैं ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं, आप इसको भी स्टडी कर लें। सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 को यहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी जितनी भी हमारे पास विजिबिलिटी स्टडी होती है, जो टेक्निकल रिपोर्ट तैयार होता है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता वो हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 है। जियो टेक्निकल इंजीनियर रिक्वायरमेंट यानी जितनी भी जियोटेक रिपोर्ट होती है वह सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A113 के मुताबिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 एक्सवेशन एंड बैकफिल। सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 मोस्टली यूज होने वाला स्टैंडर्ड है। जितनी भी हमारे पास एक्सकवेशन, बैकफिलिंग होती है और कंपैक्शन होती है, इसकी कंप्लीट डिटेल होती है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में डिफाइन हुई है। इसमें जितना भी मटेरियल यूज होता है, किस टाइप का मटेरियल यूज होता है, एक्सकवेशन में, बैकफिलिंग में जो मटेरियल यूज होता है वह सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में क्लियरली कॉन्सेप्ट इसके डिफाइन हो चुके हैं। हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 450 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड एंड नियर शोर पाइपलाइन्स। यहाँ आरामको पे मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वह ऑयल एंड गैस के है यानी पाइपलाइन के है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450 कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन लैंड एंड नियर शोर पाइपलाइन्स। इसमें हमारे पास जितनी भी पाइपलाइन की डिटेल है, इस स्टैंडर्ड में हमारे पास जितनी भी राइट ऑफ वे की डिटेल है वह डिफाइन हो चुकी है। यानी आपने पाइपलाइन के लिए राइट ऑफ वे कितना रखना चाहिए। रॉकी एरिया के लिए डिफरेंट है, सैंड एरिया के लिए अलग है और साबका एरिया के लिए अलग है। मजीद आप डिटेल से इसको स्टडी कर लें। पाइपलाइन के मोस्टली प्रोजेक्ट होते हैं वो यही स्टैंडर्ड यूज होता है, सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q009 कंक्रीट रिटेनिंग वाल। जितनी भी हमारे पास रिटेनिंग वाल कंक्रीट होती है वह हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है सऊदी आरामको स्टैंडर्ड Q009, आप इसको लाजमी चेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको Q012 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास प्रीकास्ट कंक्रीट होती है या प्रीस्ट्रेस कंक्रीट होती है, जिस तरह हमारे पास ब्रिजेस या हमारे पास यार्ड में कोई मटेरियल तैयार होता है, प्रीकास्ट तैयार होके आता है, जिस तरह पोल्स वगैरह होते हैं, आपने कंप्लीट फॉलो करना है सऊदी आरामको Q012 को। यह इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, यानी जितनी भी आपने प्रीकास्ट वर्किंग करनी है आपने सऊदी आरामको Q012 को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी आरामको इंजीनियरिंग Q010 सीमेंट बेस्ड नॉन सीरीकिंग ग्राउट फ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट ग्राउटिंग। जितनी भी हमारे पास सीमेंटेनियस ग्राउटिंग है उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी आरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 में डिस्क्राइब हो चुकी है।
इसमें जितनी भी हमारे पास ग्राउटिंग होती है, अगर हम उसमें प्रीकास्ट में भी ग्राउटिंग करें, स्टील स्ट्रक्चर में भी ग्राउटिंग करें, तो उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q010 में डिफाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियर Q011 इपॉक्सी ग्राउट फॉर मशीनरी सपोर्ट। जितनी भी हमारे पास इपॉक्सी ग्राउटिंग होती है मशीनरी सपोर्ट के लिए, उसकी कंप्लीट डिटेल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग Q011 में डिफाइन हो चुकी है। मैं सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बता रहा हूं। अगर आपने अरामको प्रोजेक्ट पे काम करना है तो इसको लाजमी स्टडी करें। कोई मेन पॉइंट उठाने हैं, जिस तरह अगर आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि सिमेंटेनियस ग्राउट जो है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसमें जो वाटर यूज होता है उसका ppm कितना होना चाहिए। यह आपके मेन पॉइंट होते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यह आपको लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीकास्ट एंड प्रीस्ट्रेसेड कंक्रीट ऑफ स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारे पास प्रीकास्ट की डिटेल है उसका जो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q012 है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड S070 इंस्टॉलेशन ऑफ यूटिलिटी पाइपिंग सिस्टम। जितनी भी हमारे पास यूटिलिटीज पाइपिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन ऑफ यूटिलिटीज पाइपिंग सिस्टम है, वो सऊदी अरामको इंजीनियर स्टैंडर्ड S070 में डिफाइन हुई है। आप इसको लाजमी स्टडी कर लें क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन के है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड सऊदी अरामको सिक्योरिटी एंड जनरल पर्पस फेंसिंग। यानी जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए फेंसिंग यूज होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, इसमें कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी किस तरह आपने फेंसिंग करनी है। आप इसको भी लाजमी स्टडी कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 प्रोटेक्टिव कोटिंग्स फॉर इंडस्ट्रियल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। जितनी भी हमारे पास कोटिंग होती है, वाटर प्रूफिंग होती है, बिटुमिन कोटिंग होती है या कोई भी किसी किस्म की कोटिंग होती है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड H003 में डिफाइन हो चुकी है। आप लाजमी चेक करें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 112 मेट्रोलॉजिकल एंड सिस्मिक डिजाइन डाटा। यानी आपकी जितनी भी सिस्मिक अर्थक्वेक की जितनी भी डिजाइन क्राइटेरिया है वह सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 112 में डिफाइन कर चुके हैं। कंप्लीट अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के बारे में मेरी सेपरेट एक करके वीडियोस बनाई है, आप उसको लाजमी चेक कर लें, आपको इजी हो जाएगा। इससे मैंने सिर्फ मेन पॉइंट टच किया है जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप उस कंप्लीट अरामको स्टैंडर्ड को स्टडी कर लें, एक को स्टडी कर लें, एक प्रॉपर टाइम दे, आप अरामको प्रोजेक्ट पे लाजमी काम कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता हो। अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे पास है ITP एंड सर्टिप यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। साटिप सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान। सर्टिप और ITP सेम ही है, लेकिन अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसको सर्टिप कहा जाता है। अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट है तो वह ITP यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूल क्यू। स्केड्यूल क्यू क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्टेटमेंट या वर्क मेथड स्टेटमेंट। हमारे पास मेथड स्टेटमेंट यह है कि किसी भी एक्टिविटी करने का प्रोसीजर क्या है, यह मेथड स्टेटमेंट होता है। यह एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है, आपको ये भी लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है RFI WIR FIR चेक रिक्वेस्ट। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है सेम ही है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पर काम करो तो उसको रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन यानी RFI कहा जाता है। अगर नॉन अरामको या बाकी प्रोजेक्ट पे इसको WIR भी कहा जाता है। IR यानी इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। FIR फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। WIR वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो उसको वहां RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है MIR RFA मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। मटीरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। ये हमारे पास मटीरियल अप्रूवल या मटीरियल के इंस्पेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज होता है। जितनी भी हमारे पास साइट पे मटीरियल आता है उसका प्रॉपर MIR जाता है, MIR रेज होता है। जब वह अप्रूव होके आ जाता है तो हम MIR रेज करते हैं। यह एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी अक्सर मोस्टली यूज होने वाला डॉक्यूमेंटेशन है, आपको लाजमी इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान या क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बैचिंग प्लांट अप्रूवल फॉर्म। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। जितनी भी हमारे पास बैचिंग प्लांट होती है उसको अप्रूव करने के लिए हम एक बैचिंग प्लांट अप्रूवल फॉर्म क्लाइंट को भिजवाते हैं। जब यह अप्रूव हो जाता है तब उससे हम कंक्रीट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है NCR ISR नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट या इंटरनल नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट। यह क्या है, यह एक वायलेशन है।
जब आप काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं करते तो आपको एनसीआर या आईएसआर जारी किया जाता है, रेस किया जाता है। आपको एनसीआर और आईएसआर के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी एक वायलेशन है, एक माइनर वायलेशन है। जब आप काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं करते तो आपको क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर आपको एसओआर रेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क असेसमेंट। हर प्रोजेक्ट पे रिस्क भी होती है, उसके लिए रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होती है और यह सेफ्टी डिपार्टमेंट तैयार करती है। लेकिन आपको क्यूसी के रिलेटेड रिस्क है वह क्यूसी डिपार्टमेंट एसओ तैयार करता है। आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन एलबी यानी लॉग बुक एंट्री। ये भी एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपको अरामको प्रोजेक्ट पे यूज होता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल कमेंट या एफए फॉर्म। एफए फॉर्म से क्या बनता है? फोकस असेसमेंट फॉर्म। ये भी एक फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वायलेशन। माइनर मॉडरेट मेजर वायलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइनर वायलेशन कौन सी है, मॉडरेट वायलेशन कौन सी है, मेजर वायलेशन कौन सी है, आपको ये लाजमी पता होने चाहिए। डिटेल सी वीडियोस बन चुकी है, अलग अलग से भी वीडियो बन चुकी है, यानी मोस्टली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो इंटरव्यू से मैंने पिकअप किए हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।